बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म लाने का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ताहम ये गेंद अब अपोजिशन की कोर्ट में है कि इसको आइन में तरमीम करना होगी। दूसरी तरफ हादम रिजवी हस्बे हुक्म इस्लामाबाद, पिंडी, हाफसाबाद गए और तहरीरी एग्रीमेंट के बाद वापस कल आ गए और उनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ कहे जाते हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को वापस भिजवाया जाए। तीसरा, पीडीएम में लगता है फासले बढ़ते जा रहे हैं। पहले मौलाना फजलुर रहमान मरियम के बयान से नाराज़ थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेगी। अब मुस्लिम लीग नून के हफीज़ुर रहमान जो साबक वज़ीर आला है, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने डील की हुई थी और साथ एहसन इकबाल बैठे थे। तीनों बातों पर आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब के आज का ऐलान। याद रखें नाज़रीन, हिस्ट्री से जब से पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और हर हारने वाली जमात इसको ये इल्ज़ाम लगा देती है कि धांधली की गई है, धांधली की गई है। भारत में 1983 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम चल रहा है, जिसमें ना तो ठप्पे पे ठप्पा लगाया जा सकता है, ना जालसाजी की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान में हर जमात ये वादा तो करती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोट किया जाएगा, लेकिन अपने मफाद के लिए धांधली के लिए नहीं करते। और हर हारने वाली जमात जीतने वाली पर धांधली का इल्ज़ाम लगाती है और जीत कामयाब होने वाली सिर्फ जश्न मनाती है। आज वज़ीर आज़म ने सेनेट में पिछले दिनों अदम एतमाद हुआ तो उस पर अपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, जिसमें 64 अरकान अपोजिशन के थे जो वोटिंग के ज़रिए, खुफिया वोटिंग के ज़रिए 51 कर दिए गए। ये जादू की छड़ी बड़ी ज़बरदस्त है वज़ीर आज़म के साथ। जब चाहते हैं चूहे में से हाथी पैदा कर लेते हैं और हाथी में से चूहा पैदा कर लेते हैं। बहरहाल आज देर आए दुरुस्त आए। आज उन्होंने इस पर अहम ऐलान किया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोट कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जो सबसे अहम बात है, आपको आइन में अमेंडमेंट करना होगी। आइन में अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। यकीनन अपोजिशन जमात अगर धांधली के ख़ात्मे के लिए सिंसियर है तो उन्हें वज़ीर आज़म के इस ऐसन इक़दाम की तारीफ़ करते हुए असम्बली में आके आइन में तरमीम करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इलेक्शन फेयर हो सके। दूसरा, वज़ीर आज़म ने एक अहम और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा मार्च 2021 में सेनेट में उनकी अक्सरियत है, लिहाजा वो खुफिया राय शुमारी की बजाय इसको शो ऑफ हैंड के ज़रिए करेंगे। इससे भी जो ख़रीदो फरोख्त की जाती है, सेनेटरों की पैसे दे के ज़मीर ख़रीदे जाते हैं, हारने वाला जीत जाता है, जीतने वाला हार जाता है, ये भी एक वज़ीर आज़म का अच्छा इक़दाम है और काबिल तारीफ़ है। और तवक्को ये की जा रही है कि अपोजिशन करप्शन के ख़ात्मे के लिए वज़ीर आज़म के इस इक़दाम में आकर जमहूरियत को साफ़ करने के लिए दोनों इक़दामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। नाज़रीन, ये अहम इशू है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है तो आइंदा पाकिस्तान की आवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही असम्बलियों में आएंगे, शायद जालसाजी के इल्ज़ामात ना लगे। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि हफ्ते को तहरीक लब्बैक के खादम हुसैन रिजवी एहतजाज के लिए रावलपिंडी गए। उधर फैज़ाबाद उन्होंने धरना दिया। धरने में उनका मुतालबा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर ने आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की शान में नामुनासिब गुफ्तगू किया, उनको मुल्क बदर किया जाए, उनकी मसनूआत को का बाइकाट किया जाए। ये वही जमात है तहरीक लब्बैक जिसने 2017 में एक बहुत भरपूर धरना दिया था, जिसके बाद हुकूमती शख्सियात और बाद अहम अदारों के लोगों ने मौके पर जाकर राज़ीनामा किया। लेकिन ये धरना पूरे मुल्क में फैल गया था, सिर्फ फैज़ाबाद नहीं रहा था, लाहौर के मोटरवे को भी बंद कर दिया गया, पूरे पाकिस्तान को चोक कर दिया गया। इनके लोग बड़े सिंसियर और मजहबी रुझान की वजह से आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। और खादम हुसैन रिजवी ने
अब अपनी तकरीर में ये भी कहा कि मैं बताऊंगा कि कौन अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाता था, कौन क्या करता था, किसने मुझे भेजा और किसने नहीं भेजा। इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू बड़ी तफसीलन की। कहा जाता है कि इतवार की रात वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद मजहबी वज़ीर खुद मौके पर गए और एक खाली कागज़ पर तहरीरी मुआहदा तय पाया। इस तहरीरी मुआहदे में जो तय पाई गई बातें, उनमें यह था कि हुकूमत 2 से 3 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट में कानून साजी के बाद फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करेगी। दूसरा, फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर भी नहीं लगाया जाएगा आइंदा। और तीसरा, तमाम फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया जाएगा। और कल अहम तरीन बात यह हुई कि तरीके लबैक के तमाम कारकुनों को, क्योंकि 2-4 दिन पहले हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन झगड़ा हुआ, आंसू गैस हुई, शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुए, लोग जख्मी हुए, इसमें पुलिस वाले भी भारी तरीके लबैक के तमाम गिरफ्तार कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए। और इस तरह खादम हुसैन रिजवी एक कामयाब धरने के बाद आप नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बाद करने वालों के खिलाफ अपने मुतालबे पेश करके वापस आ गए। इतवार की सुबह इसमें यह हुआ, वक्फे से पुलिस और इनके दरमियान लाठी चार्ज होता रहा, बार बार शेलिंग, लाठी चार्ज, लेकिन आशिक रसूलों ने अपना रास्ता ना छोड़ा और अपने एहतजाज पे रहे और बहरहाल इनको एक कामयाबी हो गई। नाज़रीन, इसमें पुलिस तकरीबन 200-300 के करीब तरीके लबैक के लोग भी गिरफ्तार हुए। ताहम फिर वज़ीर मजहबी अमूर, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर आला हुकूमती शख्सियात ने मुआहदे के बाद इन्होंने अपने धरने को मनसूख किया और वापसी घर की तरफ आ गए। इस मौके पर कहा यह जा रहा है, मादी में तरीके लबैक का धरना जो 1917 में था बहुत अहम था, अहम तरीन था, जिसको पूरा पाकिस्तान चौक हो गया था। उस पर फैज़ाबाद धरने का नाम वो कहलाता था। उस वक्त धरने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान शौकत जस्टिस जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के शौकत अजीज़ सदीकी थे, उनके रिमार्क्स एक तारीखी मकाम रखते हैं। उन्होंने बाद अदारों पर भी इस बारे में इस धरने के हमायत का मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया था और बहुत सारी तफसीली गुफ्तगू की थी और बाद में जस्टिस शौकत अजीज़ को अपने ओहदे से जाना पड़ा। इसी धरने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फ़ायदा ईसा ने अपने फैसले में ऐसे अल्फाज लिखे जो कि मादी में उमूमन नहीं लिखते थे। उन्होंने वज़ारत दफ़ा फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई, जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करती सियासी मामलों में मुदाखलत की है, इस किस्म का सख्त फैसला लिखा। इस फैसले में उन्होंने मेजर जनरल की तरफ से मुजाहिरीन पर पैसे तकसीम करने का भी जिक्र किया था। ये फैसला एक तारीख की हिस्ट्री बन गया और उसके बाद अजीब सी चपकलस चल गई। ताहम बेहतर ये हुआ कि खादम रिजवी ने उस फैसले को तस्लीम किया, उसमें धरने में तकसीम भी किए गए पैसे। एक वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है जिसमें खादम रिजवी कह रहे हैं कि मैं बता दूंगा मुझे किसने कहा था कि फैज़ाबाद का जाओ। और इस बात में बहुत सारे राज अफशा होने का खदशा है। देखना यह है कि ये राज अफशा होते हैं या किताबों में बंद, इंसानों में बंद ये हिस्ट्री बन जाते हैं, लोग इसको भूल जाते हैं। ताहम इस बारे में आने वाले वक्त का इंतज़ार करना होगा। नाज़रीन, दूसरी दफ़ा आज पीडीएम की मीटिंग है। पीडीएम की मीटिंग है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ऑलरेडी नाराज़ हैं। उन्होंने बेनज़ीर मरीम नवाज़ के इस बयान पर सख्त खदशे का इजहार किया था कि मेरे इर्द गिर्द लोगों से इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता है, लेकिन अब मैं खुद करूँगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा आइंदा कोई जमात अकेले इस्टेब्लिशमेंट से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात गिव एंड टेक नहीं करेगी। जो भी होगा पीडीएम के फोरम से तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे और आवाम के सामने होगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये पीडीएम दुल्हन बनने से पहले ही
निकाह हुआ, भाग गया है और शायद ये दुल्हन ना बन सके, ये अपनी मंजिल पर ना पहुंच सके, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जलसे जुलूसों पर पाबंदी का हुक्म भी सादर फरमा दिया है। नाज़रीन, कल परसों अहम बात हुई गिलगित बल्तिस्तानिया में इलेक्शन के दौरान मरियम और बिलावल ने करीब आने की कोशिश की, 1-to-1 मुलाकात की। उनमें उनका एजेंडा था कि पीडीएम एक एजेंडे से जाएगी, एक करीब होकर हम एक आवाज़ होकर जाएंगे। लेकिन जब बिलावल ने कराची वाले वाक़या पर अदारों पर एतमाद का इजहार किया तो बिलावल ने शिकवा किया कि आपने उस पर एतराज़ क्यों किया। लेकिन कल परसों उससे भी एक बड़ा वाक़या हो गया। हाफिज़ हफीजुर रहमान ने अपनी बारी पीपल्स पार्टी पर सख्त गुस्सा निकाला, जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सौदेबाजी की हुई है, हमारी जमात उनके साथ क्यों चल रही है, इन्होंने दोगलापना किया, हमें फ़रेब किया है। तो लगता है कि पीडीएम की जमातों के इख्तलाफात कुछ दिनों में मंजर आम पर आएंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का बारी बंद बयानियाँ जो अदारों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है या बगावत है, इसको दीगर सियासी जमातों समेत खुद मुस्लिम लीग नून उठाने में तैयार नहीं। तीसरी तरफ पाकिस्तान पंजाब में खसूसन शहजाद अकबर साहब FIA और एंटी करप्शन के ज़रिए अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर रहे हैं। इसको अपोजिशन इंतकामी कार्रवाई कर रही है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, लोगों की खुशियों का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।